ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 3.0 यानी कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पेलावल थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में छापेमारी करके करीब 200 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया था, जिनसे दिन भर पूछताछ होती रही। सभी परीक्षार्थियों को होटल में ठहराया गया था, जिन्हें पहले से प्रश्न पत्र देकर के उसे सॉल्व कराया जा रहा था, साथ ही उत्तर भी रटवाए जा रहे थे। बिहार की ईओयू ने हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर के यहां पर दबिश दी थी। इस दौरान छापेमारी में 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए और इनके पास से पेन ड्राइव, सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, एक प्रोजेक्टर और कई दस्तावेज बरामद किए गए। शाम में परीक्षा के बाद जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो सभी सही पाए गए। इससे यह साफ हो गया है कि सभी परीक्षार्थियों से पैसे लेकर के उन्हें पेपर सॉल्व करवाकर परीक्षा में भेजा जाना था। भारी सुरक्षा के बीच सभी परीक्षार्थियों को पटना शिफ्ट किया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। बीपीएससी TRE 3 क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जो है सत्यता जो है अब वो हो चुकी है। हजारीबाग के अभी हम कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में है, जहां पर दिन भर गहमा-गहमी रही और इसके साथ ही जो है इसी बैंक्वेट हॉल के अंदर जो अभी 250 अभ्यर्थी हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर लीक मामले की बात कर ले तो बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली थी उसमें यह सभी जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले थे। आपको बता दें कि एक एक जो अभ्यर्थी थे उनसे 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक की जो है वो सेटिंग की बात कही जा रही। साथ ही जो अभ्यर्थी पैसे नहीं दिए थे उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता जो प्रमाण पत्र है वो रख लिया गया था। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है 5 मास्टरमाइंड को भी पकड़ा गया और पुलिस जो है उनसे गहराई से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि झारखंड की जो झारखंड पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की जो स्पेशल टीम है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सभी को जो है हजारीबाग के जो कई थाना क्षेत्र में जो अभ्यर्थियों को जो है रोका गया था पुलिस के द्वारा, उन्हें जो है इसी बैंक्वेट हॉल में लाया गया और यहाँ से जो है सभी को पटना ले जाया जाएगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आया हुआ है उसको लेकर बिहार पुलिस और भी इसकी गहराई तक जाने का प्रयास कर रही है, जो मेन मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो है पुलिस प्रशासन कहां तक सफलता पाती है और आगे की जो है वो क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के 2 नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्यसभा सांसद संजय झा की सुरक्षा बढ़ी है। संजय झा को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। आपको बता दें, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हुआ है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है। संजय झा को 22 जवानों की सुरक्षा मिली है। तो करीब 4 से 6 कमांडो जवान हमेशा उनके साथ रहेंगे। अर्ध सैनिक बल के सूत्र के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अनिल कुमार को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 3 शिफ्ट में 8 जवानों की तैनाती होगी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में कई सारे नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें आपको बता दें बिहार के 2 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय झा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। संजय झा को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। संजय झा को बता दें आपको 22 जवानों की सुरक्षा मिली है और करीब 4 से 6 कमांडो जवान हमेशा उनके साथ रहेंगे। और हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, 2 नेताओं की सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार कुछ कई इनपुट्स जो हैं बिहार में जो स्थानीय जो खुफिया एजेंसी है बकायदा उनको मिल रहे थे। लिहाजा उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा गई है। और जिस तरह से संजय कुमार झा की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ जो कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसको बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अब उनको Z श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसे हम पार्टी है उसी पार्टी के एक विधायक हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और डॉक्टर अनिल कुमार की सुरक्षा व्यवस्था Y कैटेगरी की गई है। Y कैटेगरी की अगर बात करें तो राज्य सरकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल्स के तहत जो 3 शिफ्ट में
8 जवानों की तैनाती उनके पास होगी, यानी कि 1 या 2 जो जवान होंगे वो उनके साथ होंगे और 3 शिफ्ट में ये जवानों की तैनाती होती है। तो यानी कुल मिला के जो 8 जवानों की तैनाती उनके पास की गई है। और इसके साथ ही जो संजय कुमार झा हैं उनको उनके प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो प्रोटोकॉल्स जेड कैटेगरी के अंतर्गत 22 जवानों की सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ में होगी, जिसमें कि तकरीबन 5 से 6 कमांडो हमेशा उनके साथ में होंगे। इसके साथ ही 3 शिफ्ट मिला करके जवानों की उनकी तैनाती होगी, उनके आवास से लेकर उनके व्यक्तिगत तौर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। और जिस तरह से संजय कुमार झा की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से वो काफी एक कहा जा सकता है बिहार में चर्चा के केंद्र में आए और जिस तरह से जेडीयू में एक बेहद कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको अब कई अलग अलग जगहों पे जाना है, तो इसलिए ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2 बड़े फैसले हैं, लेकिन ये दोनों बड़े फैसले अभी एमएचए के द्वारा नहीं बल्कि बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। और बिहार सरकार के द्वारा संजय कुमार झा को जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टर अनिल कुमार जो हम पार्टी के विधायक हैं उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के जो फैसला वो लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद।